वंदे देवं उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं ब्रह्मं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवहिनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरम्। नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषियों ने सूत जी को ऊंचे आसन पर बैठाया। उनके चरणों में निवेदन किया, गुरुदेव आप तो सभी विषयों में पारंगत हैं। हम जानना चाहते हैं कि बताया गया है कि मनुष्य के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है, तो किस प्रकार से मनुष्य को बताया गया है कि उसके लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। जिस वस्तु की कामना मनुष्य के हृदय में आती है उसकी वो कामना अवश्य पूर्ण होती है, लेकिन उसके लिए उसको किसकी आराधना करनी चाहिए? किसकी आराधना करने से समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं? क्योंकि संसार में अगर कामना की पूर्ति नहीं हुई तो मनुष्य सुखी नहीं रह सकता। संसार में सुख प्राप्त करना है तो मनुष्य की कामनाएं पूर्ण होंगी, तभी तो उसको सुख प्राप्त होगा। इसलिए हे देवेश्वर, हे गुरुदेव, आप तो सभी विषयों में पारंगत हैं। हमें ऐसा कोई विधान बतलाइए, ऐसी कोई पूजा बताइए, किस देवता की पूजा करके हमारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो सकें, और वो पूजा हमें किस प्रकार से करनी चाहिए। इस प्रकार से ऋषियों के पूछने पर सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और कहा, ऋषियों आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है, क्योंकि संसार में कामना की पूर्ति नहीं होती तो मोक्ष भी नहीं मिलेगा। ये मनुष्य का शरीर धर्म अर्थ काम मोक्ष इन 4 पदार्थों को प्राप्त करने के लिए मिला है, और कामना पूरी नहीं होगी तो मोक्ष भी नहीं होगा। बार बार आवागमन में पड़े रहना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको जरूर बताऊंगा कि किस प्रकार से समस्त कामनाओं की पूर्ति होगी, जिससे मनुष्य मोक्ष को प्राप्त कर सके। सूत जी महाराज बोले, ऋषियों त्रिशरणां च पुरां हंता कृतांतं मदभंजन है खड़ग पाणिस्तीक्ष्ण धनंष्टै सर्वाख्योस्तु मुदे मम है। सूत जी महाराज ने कहा, ऋषियों आप भगवान रुद्र के अवतारों की कथा को श्रवण कर रहे हैं। भगवान रुद्र ही समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। इनकी पूजा अर्चना से समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं, और भगवान रुद्र का जो भगवान शिव का 9वां जो रूप है रुद्र रूप, उसको सर्व कहते हैं। ये त्रिपुर हंता है, यमराज के मद का भी भंजन करने वाले हैं। ये खड़ग पाणी है एवं तीक्ष्ण दंश वाले, तीक्ष्ण दांतों वाले सर्व हमारे लिए आनंददायक होवें। भगवान रुद्र के 9वें रूप को सर्व नाम दिया गया है। सर्वदेवमय रथ पर सवार होकर के त्रिपुर नामक राक्षस का संहार करने के कारण भी इन्हें सर्व कहा गया है। सर्व का एक तात्पर्य सर्वव्यापी भी है, सर्वात्मा और त्रिलोकी का अधिपति भी होता है। सभी देवताओं सहित ब्रह्मा ने त्रिपुर नामक राक्षस का, जब त्रिपुर राक्षस ने सबको पीड़ित कर दिया तो सभी देवता त्राहिमाम करके ब्रह्मा जी के पास में प्रार्थना लेकर के गए। तो ब्रह्मा जी सभी देवताओं को साथ लेकर के और भगवान रुद्र से प्रार्थना करने लगे। रुद्र के पास में जाकर के इन्होंने प्रार्थना किया, और ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु आप देवताओं के सार्वभौम सम्राट होने के कारण सर्व हैं। ये श्री हरि आदि देवतागण तथा सारा जगत आपका कुटुंब है। अजन्मा देव श्री हरि आपके युवराज हैं। मैं ब्रह्मा आपका पुरोहित हूँ, और इंद्र आपकी आज्ञा का पालन करने वाले और राज्य को संभालने वाले मंत्री हैं। आप अन्य सभी देवता आपके नियंत्रण में रहकर अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं। अतः आप त्रिपुर का संहार करके देवताओं को भय मुक्त करने की कृपा करें। देवताओं को भय मुक्त कर दीजिए। ब्रह्मा जी की बात सुनकर सुरपालक भगवान सर्व ने कहा,
ब्रह्मन, यदि आपने मुझे देवताओं का सम्राट बताया है तो मेरे पास उस पद के अनुरूप सामग्री भी तो होनी चाहिए। मेरे पास न कोई दिव्य रथ है, न मेरे पास में कोई उपयुक्त सारथी है, और न संग्राम में विजय दिलाने वाला धनुष ही मेरे पास में है जिससे मैं उन प्रबल दैत्यों का संहार कर सकूं। इतना कहकर भगवान सर्व चुप हो गए और इसके बाद विश्वकर्मा ने भगवान सर्व रुद्र के इच्छानुसार सोने के द्वारा सर्वदेव में दिव्य रथ को तैयार किया। उसके दाहिने चक्र में सूर्य, बाईं चक्र में चंद्रमा विराजमान कर दिए और 6 ऋतुएं उस चक्र की नेमी बनी। आंतरिक उसका अग्रभाग हुआ और मंदलाचल को बैठक का स्थान बनाया। संवत्सर उस रथ का वेग और पंचभूत उसके बल हुए। श्रद्धा उस रथ की चाल थी तथा 6 वेदों के अंग उसके भूषण थे। 1000 फणों से युक्त शेषनाग की रस्सी बनी और पुष्कर आदि तीर्थों की पताकाएं बनी तथा समुद्र उस रथ का वस्त्र था। गंगा आदि पवित्र नदियां श्रेष्ठ स्त्रियों के रूप में रथ में चवर डुला रही थी। चारों वेद उस रथ के 4 घोड़े थे। स्वयं ब्रह्मा जी उस रथ के सारथी बने। हिमालय पर्वत का धनुष और नागराज की प्रतंचा बनाई गई। भगवान विष्णु बाण तथा अग्नि उस बाण की नोक बने। संक्षेप में ब्रह्मांड की संपूर्ण वस्तुएं उस रथ में सवार हो गई और उसके बाद परम ऐश्वर्यशाली भगवान सर्व रुद्र उस रथ में सवार हुए और सवार होकर बड़े बड़े देवता तथा असुर भगवान सर्व रुद्र के पशु बने और पशुत्व रूपी पास से विमुक्त करने वाले सर्व रुद्र पशुपति हुए। तभी से सर्व रुद्र का एक नाम पशुपति भी रखा गया है। जिस समय भगवान सर्व रुद्र दिव्य रथ पर जो सर्वदेवमय था, जिस पर सब देवता विराजमान थे, उस रथ पर सवार हुए तो युद्ध के लिए तत्पर हो गए। उसी समय तीनों पुर एकता को प्राप्त हुए। उस समय देवताओं को परम हर्ष हुआ और विष्णु भगवान ने कहा, हे महेश्वर, तारक के पुत्रों तथा त्रिपुर निवासी दैत्यों का वध का समय अब आ गया है और त्रिपुर नामक दैत्य भी अपने दिव्य भवन में बैठ करके, जो एक भवन के समान उसका विमान था, विमान में 3 पुर बने हुए थे, 3 पुर उसमें बने हुए थे, इसलिए उस विमान को त्रिपुर कहते थे और उस दैत्य का नाम भी त्रिपुर था। उसमें बैठ करके वो भगवान सर्व रुद्र के साथ में युद्ध करने के लिए आया और भगवान विष्णु ने कहा, हे महेश्वर, अब युद्ध का समय आ गया है, अब त्रिपुर का नाश कर दीजिए और इसके लिए त्रिपुर के पुनः अलग होने के पूर्व आप बाण छोड़ करके उन्हें भस्म कर डालिए और देवताओं का कार्य सिद्ध कीजिए। उसके बाद जब विष्णु भगवान ने ऐसा कहा तो भगवान सर्व ने अपने धनुष पर पाशुपतास्त्र नामक बाण का संधान किया और करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान उस बाण को त्रिपुर राक्षस पर छोड़ दिया। जब ये बाण जलाता हुआ त्रिपुर राक्षस के पास में गया तो शीघ्रगामी उस बाण ने क्षण मात्र में त्रिपुर निवासी सभी दैत्यों को भस्मीभूत कर दिया।
सूत जी महाराज वर्णन करे हैं, हे ऋषियों, उसके बाद में वो तीनों पुर भी भस्म हो गए और चारों ओर त्रिपुरांतक भगवान सर्वरुद्र की जय जयकार होने लगी और आदि भौतिक रूप में रुद्र के रूप में सर्वरुद्र को पवमान कहा गया और इनका निवास आकाश में स्थित है। संहार होने के कारण इन्हें शांत रहने की इनसे प्रार्थना की गई कि अब आप शांत हो जाइए, क्योंकि इनका क्रोध बड़ा उग्र हो रहा था जिससे सभी देवता भयभीत हो गए थे। इस प्रकार से त्रिपुर का अंत करने वाले भगवान रुद्र सर्वरुद्र के नाम से ये रुद्र के रूप में प्रकट हुए और भगवान शिव ने ही भक्तों का कल्याण करने के लिए अपने आप इन्होंने सुरेश्वर अवतार भी लिया। एक समय की बात है, व्याघ्रपाद मुनि के पुत्र का नाम था उपमन्यु। ये व्याघ्रपाद मुनि पूर्व जन्म से ही इन्होंने सिद्धि को प्राप्त कर ली थी और वर्तमान जन्म में मुनि कुमार के रूप में प्रकट होकर ये पृथ्वी पर आए। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, ये बचपन से ही बाल्यकाल से ही अपनी माता के साथ अपने मामा के घर रहा करते थे। ये बड़े दरिद्र थे और इतने दरिद्र थे कि एक दिन उन्होंने अपनी माता से पीने के लिए दूध मांगा। जैसे ही बालक ने दूध मांगा, इनकी माँ का कलेजा फटने लगा, क्योंकि दरिद्रता के कारण इनके यहाँ दूध की कोई व्यवस्था नहीं थी। पर बालक ने दूध मांगा, माँ का हृदय है बालक को किसी प्रकार से सांत्वना मिल जाए। इन्होंने चावलों को पीस कर उससे नकली दूध बनाया और बालक उपमन्यु को दे दिया। बालक उपमन्यु ने इस नकली दूध को पिया और दूध पीते ही बोले, माँ, ये तो नकली दूध है, ये असली दूध नहीं है। फिर माता ने बेटे को पुचकार करके कहा, बेटा, हम वनवासियों के पास में दूध कहाँ है? यहाँ वनवास में दूध कहाँ से प्राप्त हो सकता है? यहाँ दूध कहाँ से मिलेगा? दूध तो भगवान शिव की कृपा से मिलता है। भगवान शिव प्रसन्न हो जाएं तभी दूध की व्यवस्था हो सकती है। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, इस प्रकार से माता की बात सुन करके उपमन्यु ने 8 ईंटों का एक घर बनाया छोटा सा, उसमें एक शिवलिंग को स्थापित किया और भगवान शिव की आराधना करने लगा। इसने बहुत समय तक भगवान शिव की आराधना की और माता पार्वती सहित इन्होंने भगवान शिव की आराधना करते करते और इनके पंचाक्षर मंत्र का जाप करते करते बहुत समय व्यतीत हो गया और बहुत समय तक ये भगवान शिव पार्वती की आराधना में लगे रहे। बालक उपमन्यु की कठोर तपस्या से संतप्त होकर के सारा त्रिभुवन संतप्त हो गया। सारा त्रिभुवन तड़फड़ा उठा। फिर देवता लोग भगवान शिव के पास में गए, उनसे प्रार्थना करी कि सभी त्रिलोकी संतप्त हो रहे हैं, आप जो है उपमन्यु की परीक्षा लीजिए। देवताओं की प्रार्थना से भगवान शिव उपमन्यु की परीक्षा लेने के लिए उपमन्यु के पास में पधारे। उस समय भगवान शिव के साथ में इंद्र और ब्रह्मा, पार्वती जी, सची और नंदीश्वर ऐरावत तथा और भी इनके शिवगण उपमन्यु के पास में आए। सूत जी महाराज कहते हैं, भगवान शिव ने सुरेश्वर रूप धारण कर रखा था और सुरेश्वर रूपधारी शिव ने
उपमन्यु के पास आकर के इन्होंने कहा, पुत्र तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई, तुम्हारी जो इच्छा वरदान मांग लो। इन्होंने कहा, उपमन्यु ने कहा, मैं तो भगवान शिव से ही वरदान मांगूंगा, भगवान शिव के अलावा मेरा कोई आराध्य नहीं है। सुरेश्वर रूपधारी भगवान शिव इतना सुनते ही शिव की निंदा करने लगे और इन्होंने कहा, कुछ भी हो मुझे तो शिव भक्ति चाहिए, मैं तो शिव जी की भक्ति ही प्राप्त करना चाहता हूँ। इस पर सुरेश्वर रूपधारी शिव और भी बिगड़ गए और तब उपमन्यु ने शिव के अतिरिक्त किसी से कुछ भी लेना अस्वीकार कर दिया। मैं भगवान शिव से ही शिव भक्ति मांगूंगा, मुझे तुम जो कुछ भी देना चाहते हो, मुझे तुम्हारी कोई वस्तु नहीं चाहिए। उपमन्यु ने सुरेश्वर रूपधारी शिव के शिव निंदा करने पर उनको मारने के लिए अपना घोरास्त्र उठाया। उसको इंद्र ने रोक दिया। घोरास्त्र के विफल हो जाने पर उन्होंने अपने आप को जलाने के लिए अग्नि स्थापन की। उसको भगवान शिव ने शांत कर दिया और फिर भगवान शंकर सुरेश्वर रूप को छोड़ करके पार्वती के साथ अपनी सही अवस्था में प्रकट हो गए। और शिव जी ने जब देखा कि तो मेरा परम भक्त है, उन्होंने उपमन्यु के सिर को सूंघा और कहा, बेटा आज से मैं तुम्हारा पिता हूँ और पार्वती तुम्हारी माता है। आज से तुम्हें सनातन कुमारत्व प्राप्त होगा। मैं तुम्हें दूध, दही और मधु के हजारों समुद्रों के साथ साथ अमृत भी प्रदान करता हूँ और अपने गणों का आधिपत्य प्रदान करता हूँ। इसके अतिरिक्त उन्होंने उपमन्यु को पाशुपत, ज्ञान योग, प्रवचन की शक्ति तथा योग संबंधी ऐश्वर्य प्राप्त करते हुए उपमन्यु को हृदय से लगा लिया। भगवान शिव से वरदान प्राप्त करके उपमन्यु अपने घर लौटे। उपमन्यु ने अपनी माता को आकर के सारी बात बताई तो इनकी माता बड़ी प्रसन्न हुई। उसके आनंद का कोई ठिकाना न हुआ। उसके बाद से उपमन्यु सभी के पूजनीय और परम सुखी हो गए। इस प्रकार से सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, भगवान रुद्र की आराधना करके मनुष्य वरदान प्राप्त कर लेता है, अमृत को प्राप्त कर लेता है, जन्म मरण से छूट जाता है और संसार की समस्त कामनाओं को पूरी कर लेता है। जिस प्रकार से उपमन्यु की सभी कामनाएं पूर्ण हो करके वह सुखी हो गया, इसी प्रकार सभी भगवान रुद्र की आराधना करके सब कामनाओं को पूर्ण करके सुखी हो जाते हैं। इस प्रकार से भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। आज माँ भगवती के व्रत का चौथा दिन है। कल दोज और तीज एक हो गई थी। एक नवरात्रा इस बार कब हो गया है, इसलिए आज चतुर्थी है। प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेति, चतुर्थम स्कंद माता। आज स्कंद माता का दिन है। आज कूष्मांडा, स्कंद माता 5वें दिन आएगी। आज कूष्मांडा है। हाँ, भगवती कूष्मांडा रूप का ध्यान करके उनकी आराधना करनी चाहिए। कूष्मांडा माता की बड़ी कृपा है और ये सब प्रकार की इच्छाओं को, कामनाओं को पूर्ण करती हैं। ये साक्षात माँ भगवती जगत जननी है। इनकी आराधना करने पर शिव शक्ति दोनों प्राप्त करके आनंद के साथ भव्य लोक को प्राप्त करके अपने मनुष्य जन्म को सफल करना चाहिए। बोल शंकर भगवान की।